हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है कि CUET का जो एग्ज़ाम है 15 से 17 जुलाई के बीच कभी भी लिया जा सकता है। ऐसे में हमारे पास जितना भी समय है उसे हमें CUET एग्ज़ाम की तैयारी में लगाना है। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 1 स्वतंत्र भारत में राजनीति की इम्पोर्टेंट जो है MCQ करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी होता है, जिन भी छात्रों का डोमेन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन MCQ करते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैप्टर 1 एक दल के प्रभुत्व का दौर, इम्पॉर्टेंट MCQ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार के से पहले प्राप्त करते हैं, यानी निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले व्यक्ति हैं दोस्तों वह हैं B यानी C राजगोपालाचारी। तो C राजगोपालाचारी जो है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय इनमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, संस्थागत क्रांतिकारी पार्टी ने किस देश की सत्ता का प्रयोग किया। तो संस्थागत क्रांतिकारी पार्टी ने किस देश की सत्ता का प्रयोग किया। तो वह है A मैक्सिको, B फिनलैंड, C मिस्र और D ब्राज़ील। तो इसका जो सही उत्तर वह है मैक्सिको। तो संस्थागत क्रांतिकारी जो पार्टी ने सत्ता का प्रयोग किया तो वह है दोस्तों A मैक्सिको का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ। तो भारत में पहला आम चुनाव, तो अगर भारत के पहले आम चुनाव की बात करें दोस्तों तो भारत का जो पहला आम चुनाव था वो संपन्न हुआ था वर्ष 1947, A वर्ष 1949, वर्ष 1950 या वर्ष 1952। तो भारत का पहला आम चुनाव जो संपन्न हुआ दोस्तों वो था वर्ष 1952 में। 1952 में पहला आम चुनाव संपन्न हुआ था। तो इसका उत्तर D हो दोस्तों। सिर्फ 1950 में हालांकि तय तो ये किया गया था कि 1950 में ही चुनाव को संपन्न करा लिया जाए, बट ऐसा संभव नहीं हो पाया दोस्तों। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उस समय देश में 17 करोड़, जो अगर हम बात करें दोस्तों तो 17 करोड़ मतदाता थे और 3200 विधायक। इन्हें कितने चुने? इन्हें 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 जो है सदस्य चुनने थे। और चुनाव आयोग को मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना पड़ा। तो इस वजह से जो है, हालांकि चुनाव तो शुरुआत 1950 में हो गई थी लेकिन चुनाव संपन्न हुआ था 1952 में। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक A डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, B केशव बलराम हेडगेवार, 3 सुकुमार सेन और D सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक हैं A श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो A श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी हैं वो भारतीय जनसंघ के संस्थापक हैं। ठीक है, क्या है? भारतीय जनसंघ के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान लागू हुआ था कब दोस्तों। तो भारत का संविधान लागू हुआ था D 26 जनवरी 1950। तो भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान बनकर यानी अंगीकृत कब होता है। तो भारतीय संविधान जो अंगीकृत होता है दोस्तों वो होता है 26 नवंबर 1949। कब होता है? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है अंगीकृत होता है। और अगर हम बात करें तो 24 जनवरी 1950 को दोस्तों 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको साथ ही साथ दोस्तों करते जाना, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के 1957 में केरल में किस पार्टी ने सरकार बनाई। तो A कांग्रेस, B CPI, C जनसंघ, D क्रांतिकारी समाजवादी। तो 1957 में किसने कांग्रेस केरल में सरकार बनाई थी। तो 1957 में केरल में जो सरकार बनाई गई थी दोस्तों तो वो है, उत्तर है आपका CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। CPI क्या है? CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, बाद में CPI का विभाजन हो जाता है और इसमें से एक पार्टी CPIM भी निकलती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 1952 में पहले आम चुनाव के समय लोकसभा के साथ कौन से चुनाव साथ साथ हो रहे थे। यानी 1952 में जो पहला आम चुनाव संपन्न हुआ उसके साथ और किस चीज़ के चुनाव हो रहे थे। तो भारत के राष्ट्रपति के, B राज्य विधानसभाओं के, C राज्यसभा के, D प्रधानमंत्री के।
तो 1952 में पहले आम चुनाव के साथ, और जो चुनाव संपन्न हो रहे थे वो कौन से चुनाव थे, तो वो थे दोस्तों राज्य विधानसभा, यानी बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, स्वतंत्र पार्टी की विचारधारा के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक था। तो स्वतंत्र पार्टी की विचारधारा के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक था ए देशी राष्ट्र की सुरक्षा, या बी मजदूर वर्ग के हित, या सी राज्य नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था, या डी संघ के भीतर राज्यों की वैधता। तो इसका जो सही उत्तर वो है राज्य नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था, सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 9, पहले आम चुनाव में दूसरी सर्वाधिक लोकसभा सीट जीतने वाली पार्टी कौन थी। तो पहले आम चुनाव में दूसरी सर्वाधिक लोकसभा सीट जीतने वाली पार्टी कौन थी, वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी सीपीआई दूसरी जो है सबसे अधिक लोकसभा जो है सीटें जीती थी। वो कितनी सीटें जीती थी अगर हम बात करें सीपीआई दोस्तों, तो उससे कुल 16 पार्टी, कितने माफ़ कीजिएगा, सीपीआई को 16 सीटें मिली थी। कितनी सीटें मिली थी, कुल 16 सीटें मिली थी सीपीआई को। जबकि अगर हम कांग्रेस की बात करें दोस्तों, तो कांग्रेस को इस चुनाव में 364 सीटें मिली थी, ठीक है, 364 कांग्रेस को, 16 जो है सीपीआई को, बाकी अन्यों को मिली थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, डैश के अंत में चुनाव आयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग करना आरंभ कर दिया गया। तो किसके आरंभ में, तो वह 1990 के आरंभ में जो है चुनाव आयोग के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करना दोस्तों शुरू कर दिया गया था, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11, पहले आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने। तो पहले आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू न केवल भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, बल्कि पहले विदेश मंत्री भी थे। क्या थे, पहले विदेश मंत्री भी, ठीक है, विदेश मंत्री भी यही थे, पहले विदेश मंत्री। चल नेक्स्ट, सूची 1 में सूचीबद्ध निम्नलिखित नेताओं में को सूची बी में पार्टियों साथ में मिलान कीजिए। प्रश्न नंबर 12, तो सूची ए की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सूची ए में 12 क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र पार्टी, एस ए डांगे भारतीय जनसंघ, मीनू मसानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, अशोक मेहता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसको आपको मिलान करना है दोस्तों। तो 12वें में क्या करना है, मिलान करना है। तो 12 मिलान करने के लिए सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, तो ए की अगर हम बात करेंगे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ, क्लियर, ठीक है। उसके बाद एस ए डांगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो हाँ, तो इसका आएगा दोस्तों मीनू मसानी स्वतंत्र पार्टी, और अगर हम अशोक मेहता की बात करें तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो ये इसका सही उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको इसका मिलान करना है, क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 13, एक दलीय प्रभुत्व भारत के किस राजनीतिक दल से संबंधित है। तो एक दलीय प्रभुत्व भारत के किस राजनीतिक दल से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 13 का जो उत्तर दोस्तों वह है एक दलीय प्रभुत्व भारत की जिस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है वह है भारतीय कांग्रेस पार्टी। क्या है दोस्तों, भारतीय कांग्रेस पार्टी। चलिए नेक्स्ट, कांग्रेस को अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की संज्ञा किसने दी। तो कांग्रेस को अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की संज्ञा दी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या पामर। तो कांग्रेस को जो है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन संज्ञा दी थी दोस्तों पामर ने। किसने, पामर ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली में किस राजनीतिक दल को अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ। तो भारतीय चुनाव आयोग का गठन दोस्तों कब हुआ, यहाँ पे दिसंबर 1949, नवंबर 1950, अक्टूबर 1950, जनवरी 1950। तो भारतीय चुनाव आयोग का जो गठन हुआ था वो जनवरी 1950, डी इसका सही उत्तर है। और पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो सुकुमार सेन थे। कौन थे, सुकुमार सेन पहले अध्यक्ष, सुकुमार सेन। वर्तमान में अगर हम बात करें तो चुनाव के वर्तमान अध्यक्ष जो है 15वें चुनाव के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं 2022 में वो हैं दोस्तों राजीव कुमार। वो कौन है, राजीव कुमार वर्तमान में है 15वें चुनाव आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 17, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव कौन थे। तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त तो है सुकुमार सेन, ठीक है। वर्तमान में है राजीव कुमार, वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुनाव आयोग ने पहली मतदाता सूची क्यों रद्द की।
तो चुनाव आयोग ने पहली मतदाता सूची क्यों रद्द की? तो चुनाव आयोग ने पहली मतदाता सूची इसलिए रद्द की क्योंकि लगभग जो है 40 लाख महिलाओं के नाम सूची में दर्ज ही नहीं थे। तो बी इसका सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1952 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रतिशत मिले? तो 1952 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जो प्रतिशत की बात करें तो 45% वोट 1952 के प्रथम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले थे। कितने? 52% वोट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय प्रणाली नहीं है? तो निम्नलिखित में से वह देश कौन सा जिसमें दलीय प्रणाली नहीं है? तो दलीय प्रणाली लाओस में नहीं, बाकी हर जगह दलीय प्रणाली है दोस्तों। तो 20वें का डी सही उत्तर आएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र पार्टी गठन कब हुआ था? तो स्वतंत्र पार्टी गठन हुआ दोस्तों 1959 में। कब हुआ था स्वतंत्र पार्टी गठन? 1959। यानी अगर हम देखें तो स्वतंत्र पार्टी की अगर हम बात करें दोस्तों तो 1959 में अगस्त में इसकी पार्टी गठन हुआ था। और इस पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? सी राजगोपालाचारी। किसने किया था? सी राजगोपालाचारी ने किया था। याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी। और कौन कौन थे? के एम मुंशी जी थे इस पार्टी में। और अगर हम बात करें के एम मुंशी के अलावा दोस्तों तो एन जी रांगा और मीनू मसानी जैसे कांग्रेस के नेता कर रहे थे। ठीक है, और ये जो स्वतंत्र पार्टी थी दोस्तों, ये दल गुट निरपेक्षता की नीति और सोवियत संघ दोस्ताना रिश्ते कायम रखने को भी गलत मानती थी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 22, कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठन कांग्रेस के भीतर में युवा नेताओं के एक समूह द्वारा किया गया था जो एक अधिक समतावादी कांग्रेस चाहते थे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह है 1948 में, 1948। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, स्वतंत्र लेबर पार्टी गठन किसने किया था? तो स्वतंत्र लेबर पार्टी गठन किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो स्वतंत्र लेबर पार्टी गठन किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, केंद्र सरकार ने केरल की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार को कब बर्खास्त किया या किस लिए बर्खास्त किया? तो केंद्र सरकार ने जो है केरल सरकार को बर्खास्त किया था किसके तहत? तो वो है दोस्तों कब बर्खास्त किया? 1959 में। 1959 में बर्खास्त कर दिया केरल सरकार को। चलिए अगला 25वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने केरल की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बर्खास्त कर दिया? तो संविधान की जिस अनुच्छेद के तहत बर्खास्त किया तो वो आर्टिकल 356। ठीक है, अनुच्छेद 356। ये सभी जो संबंध दोस्तों जो है आपातकाल से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जनसंघ की विचारधारा में शामिल नहीं है? तो भारतीय जनसंघ की विचारधारा में कौन सा शामिल नहीं है? तो यह धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियासत देने का समर्थन, ये शामिल नहीं है। डी इसका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, भारत में कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में बम्बई में। कहाँ हुई थी? बम्बई में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष इसकी स्थापना किसने की थी? तो ए ह्यूम ने, जो अंग्रेज अधिकारी थे ए ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी 1885 में। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस द्वारा की गई थी? तो भारत में कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी ए ओ ह्यूम द्वारा की गई थी। ठीक है, और कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। ये पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। पहले अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस पार्टी के? WC बनर्जी पहले अध्यक्ष थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक दल के प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो एक दल प्रभुत्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो एक दल प्रभुत्व के संबंध जो कथन असत्य वो ये है कि एक दल का प्रभुत्व कमजोर जनमत के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, पहले आम चुनाव में कांग्रेस कुल कितनी सीटें मिली? तो पहले आम चुनाव में कांग्रेस कुल सीटें मिली थी 364। 489 में से 364 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी को मिली थी दोस्तों। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, तो दोस्तों अगर हम बात करें तो 1950 के दशक में लोकसभा के चुनाव करवाने की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस की गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो गैर कांग्रेसी सरकार बनने जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई थी दोस्तों कब से? 1967। ठीक है, कब से दोस्तों? 1967 से। ठीक है, तो ये है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।